हाँ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम बस अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। स्कंद 2 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि। मेरे को लगता है सबसे लंबा हमारा यही अध्याय चला होगा अभी तक, ऐसा लग रहा है, मेरे को पता नहीं। ना इसमें काफी समय हमारा गया है, मतलब गया इन द सेंस हमने इसमें काफी समय लगाया है, अच्छे से लगाया है, ताकि ये अध्याय समझ में। इसमें बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी ने विस्तार से वर्णन किया है भगवान के बारे में। बताया उन्होंने कि जब मैं ध्यान में था उसके बाद मैंने जो है ना यज्ञ करने का प्रयास किया, और मैंने यज्ञ किया भगवान के लिए। तो यज्ञ में जो जो कुछ भी प्राप्त हुआ यज्ञ करने के लिए वो भगवान के अंग ही थे। मैंने भगवान के अंगों से यज्ञ को संपन्न किया। तो जो विश्व का सबसे पहला यज्ञ था वो ब्रह्मा जी ने किया था, और वो भगवान के अंग के रूप में सभी अवयव उनको प्राप्त हुए थे, उनसे किया। मतलब हर जगह उन्होंने भगवान का दर्शन किया, जो भी उन्होंने उस यज्ञ में जो भी किया। और यज्ञ क्यों किया? भगवान की जो है पूजा करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ। और फिर डिटेल में वर्णन करते हैं भगवान के अलग अलग प्रकार के जो है उन्होंने ऐश्वर्यों का वर्णन किया, जिसमें सब डिटेलिंग बताई कि मैं, शिव, ब्रह्मा, नारद, कुमार, कोई भी भगवान की तत्व को नहीं जान पाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उनके गुणगान करते हैं, है ना। तत्व को नहीं जान सकते तो गुणगान कर लो, क्या दिक्कत है? तो वो बोलते हैं हम तो सब गुणगान करते हैं, क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते भैया भगवान को कहाँ पे है, भगवान की स्थिति। फिर तत्वों का भी वर्णन करते हैं, 10 तत्वों का वर्णन करते हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, है ना, विशुद्धम केवलम ज्ञानम, है ना, प्रत्यक सम्यक अवस्थितम। प्रत्यक मीन्स सर्वव्यापी, सम्यक अवस्थितम, सत्यम, सत्यम पूर्णम, और क्या था? सत्यम पूर्णम, अनाद्य अंतम। शुरू भी है वही और खत्म भी वहीं पे ही है। वो मतलब शुरू में भी वही है, अंत में भी वही है, और कोई नहीं, अनाद्य अंतम। और क्या कह रहे हैं? निर्गुणम नित्यम अद्वयम। ये 10 गुणों बताया उन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के तत्वों के बारे में ही हम
जो है दिन रात जो है हमने प्रचार करते हैं कि भगवान को तत्व से जो जानेगा उसका दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगा, दोबारा नहीं आएगा संसार में। तो इसमें हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी 10 तत्वों के बारे में भगवान की। और उसके बाद भगवान के बारे में बताते हैं कि महान महान मुनिजन भी जो है जिन्होंने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, वह भगवान को जान सकते हैं, विदंती, वो जानते हैं। लेकिन जो असत तर्कों से प्रभावित हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान अपने ज्ञान को तिरोहित कर देते हैं, भगवान उनके हृदय से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर अवतारों का वर्णन किया। महाअवतार, महाविष्णु अवतार जो प्रथम पुरुष अवतार है, उनका वर्णन किया, कैसे उनके द्वारा इस सृष्टि का पूरा निर्माण उनके द्वारा होता है, महाविष्णु के द्वारा। तभी काल प्रभाव और जो है द्रव्य विकार गुण इंद्रियां ये सब उनके द्वारा प्रकट होती। और फिर बताते हैं कि सभी जो इस संसार में जो कुछ भी उत्तम है, जो कुछ भी लोकपाल है, जो भी जो हेड है, जो भी लीडर्स हैं किसी भी चीजों के, चाहे बड़े बड़े जलचर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, प्रेत हैं, असुर हैं, जिन्न हैं, रूप विहीन है चाहे रूपवान है, रूप विहीन है, सभी के सभी कौन है? इन्हीं महाविष्णु के अंश हैं। और वो महाविष्णु किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश। तो लोग जो है कई बार वो विष्णु तक ही पहुंच पाते हैं कि सब कुछ विष्णु से आया है और कृष्ण से नहीं आया है। कृष्ण तो जो है वो तो बाद में आते हैं ना, पहले विष्णु आते हैं फिर कृष्ण आते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं। मैंने प्रयास भी किया एक दो बार कई लोगों को खंडन करने के लिए कि नहीं नहीं, कृष्ण जो है पहले है, कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं, कृष्ण का पुरुष अवतार विष्णु होता है। लेकिन बड़े बड़े जो है ना ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, वो मानने को तैयार नहीं। मैंने प्रयास किया था लेकिन नहीं मानते, बोले नहीं नहीं, अरे तुमको नहीं मालूम, बोले यही है। ठीक है भाई, यही है तो यही है, आपको जो ठीक लगे। कोई बड़ी बात नहीं, विष्णु को भी अगर हम परम मान के भक्ति करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैकुंठ धाम तो जाएंगे ही जाएंगे। विष्णु जी का वैकुंठ धाम होता है, वहां चले जाएंगे, उसमें क्या है। आप गोलोक बिहारी वृंदावन धाम प्रभु श्री कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपने कृष्ण का चिंतन नहीं किया है ना, आपने विष्णु को महान, सबसे सबसे बड़ा विष्णु समझा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम अंतिम चरण में, लास्ट जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें हम प्रवेश करेंगे 46 नंबर श्लोक। क्लियर है 46 नंबर श्लोक? जी प्रभु। क्लियर, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 46, अध्याय 6, स्कंद 2, साथ में दोहराएंगे। प्रधान्यतो यानृषः आमनन्ति, प्राधान्यतो या प्राधान्यतो वनन्ति। प्रधान्यतो यानृषः आमनन्ति, प्राधान्यतो या प्राधान्ययानृषयानन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः, लीलावतारान् पुरुषस्य भूमनः आपीयतां कर्णकषाय शोषान्, आपीयतां कर्णकषाय कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। अनुक्रमिष्येत इमान् अनुपेषान्। सुपेशा। प्राधान्यतो या ऋषयामनन्ति,
प्राधान्यतो यान् ऋषभो लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः लीलावतारान् पुरुषस्य पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् हरे कृष्ण। प्रधान्यतो यन्नास अमानन्ति प्राधान्यतो लीलावतारन् पुरुषस्य भुवनः लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः अपीयतां कर्णकषाय शेषाम् आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् हरि प्रधान्यतो यानिशमानन् प्राधान्यतो यान्यशानन्ति लीलावतारन् पुरुषस्य भूम्ना लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः यतं कर्णकषाय शोषान् आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्यत इमान् सुपेशान् प्रधान्यतो यानि शमाननन्ति प्राधान्यतो यानुशमानन्ति लीलावतारन् पुरुषस्य भुम्ना लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषा आपीयतां कर्णकषाय शोषा अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् प्राधान्यतो यानिष्यामनन्ति प्राधान्यतो यानृपामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् हरे कृष्णा। हे नारद, अब मैं एक एक करके श्री भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों को के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी अब जो है बता रहे हैं कि मैं भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। दिव्य, साधारण नहीं, दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। और ऐसे अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। लीला करते हैं जब भगवान इस संसार में आते हैं, और अनेक अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान, और अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, और वो लीला करके चले जाते हैं। तो वो जो लीलाएं करते हैं उन अवतारों के रूप में, उनका वर्णन अब ब्रह्मा जी यहाँ करेंगे। ठीक है। तो श्लोक में कहते हैं, प्राधान्य तो या नृषा आमनंती। प्राधान्य तो मुख्यतः मीन्स वे सभी मुख्यतः जो हैं, यान प्राधान्य तो यान मीन्स वे सभी जो मुख्यतः हैं, हे नारद, नृषा मीन्स हे नारद, आमनंती भगवान के पुरुष अवतार को पूजते हैं। जो भगवान के पुरुष अवतार हैं, जो हमने बताया महाविष्णु, विष्णु, ये सब पुरुष अवतार हैं भगवान के, और इनको जनरली सभी मुख्यतः इन्हीं को इनको पूजते हैं, विष्णु को। अब क्या करें, लीला अवतारान पुरुषस्य भूम्नः, और वो भगवान की जो लीलाएं हैं, और वो सभी अवतार जिसमें आते हैं और वो लीला करते हैं, पुरुषस्य भूम्नाम, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, कृष्ण जो है, सर्वश्रेष्ठ भगवान जो कृष्ण है, वो आते हैं और ये अनेक अनेक लीला करते हैं, अवतार लेते हैं। वह अवतार और वह लीला और वो भगवान जो पूर्व कृष्ण है, उनकी आपीयताम, मैं तुम्हें उन सब की लीलाओं का आस्वादन कराऊंगा। आपीयताम मीन्स मैं तुम्हें आस्वादन कराऊंगा, बताऊंगा मैं तुम्हें। वह महान जो सब सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है, वो अनेक अनेक अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, और जनरली लोग जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं ना, जनरली। और क्या कह रहे हैं, तो मैं लेकिन तुम्हें वह सर्वश्रेष्ठ भगवान की जो है आस्वादन कराऊंगा। और ऐसी लीला और ऐसे अवतारों की कथाओं से क्या होता है, कर्ण कषाय शोषान। कर्ण कषाय, कर्ण कषाय मीन्स कानों में जो मैल है, कान की मैल, कानों में जो भौतिकता का जो है रस चढ़ा हुआ है, जो सुनना कम पसंद करते हैं, भौतिकता के सारे वार्ता कर लेंगे, लेकिन भगवान की वार्ता करने में जो है जिनको तकलीफ होती है, बेसिकली जिनके अंदर अभी भी जो है कल्मश बचे हुए, वो जो कल्मश होते हैं, अशोषान। क्या है शोषान, सॉरी अशोषान नहीं, शोषान मीन्स वह पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते, भाप बन जाते, इसमें लिखा भाप बन जाते, भाप बन के उड़ जाते हैं। वह जो कानों में मैल है भौतिकता का, वह भाप बन के निकल जाता है, बेसिकली नष्ट हो जाता है ऐसी कथाओं का आस्वादन करने से। और क्या करें, अनुक्रमिष्ये, मैं उन्हें क्रम से सुनाऊंगा। क्रम सीरियल वाइज ही बताएंगे वो, अब यहाँ कह रहे हैं। और क्या करें, त ईमान, तुम क्या करो, त ईमान, ईमान मीन्स वह जिस रूप में मेरे हृदय में मैंने धारण किया हुआ है उनको, उसी रूप में सुपेशान, जो कि अत्यंत मधुर है सुनने में,
उसका मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, क्रम के साथ वर्णन करूंगा। और ऐसी कथाएं और ऐसे अवतारों की लीला सुनने से जो कर्ण कषाय, कर्णों में जो कलमश भरे हुए, कानों में भौतिकता के, वह शोषान मीन्स वह नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भगवान की हम जो है नारद, हे नारद पुरुष, ऐसे लोग मुख्यतः मुख्यतः ऐसे पूजा, इनके अवतारों की लोग जो है पूजा करते हैं। तो हे नारद, मैं अनुवाद दोबारा पढ़ रहा हूं। मैं एक एक करके श्री भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलाप के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीला सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती। पहले भी भगवान ने बताया था ब्रह्मा जी ने कि मेरे हृदय में मैं सदा सदा हरि को धारण करता हूं, इसलिए मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। बोले थे ना कुछ श्लोक पहले, मेरे मैं कभी भी, जो मेरी भाषा, जो मेरे उच्चारण, जो वचन निकलते हैं वो सदा सत्य रहते हैं। मेरा मन कभी भी असत चीजों के पीछे नहीं भागता। मेरी इंद्रियां कभी भी असत चीजों पे, भौतिकता पे, भोगों में नहीं भागती। क्यों? क्योंकि मैंने हृदय उत्कंठया धृतो हरि, मैंने हृदय में उत्कंठा से हरि को धारण किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहले ही बोला था उन्होंने। इसलिए अब कह रहे जो मैंने जिस रूप में हृदय में उनको धारण किया है, मैं उसी का वर्णन करूंगा। और ये क्या, सुपेशान, सुपेशान मीन्स ये अत्यंत मधुर है भाई, बहुत मीठी है ये कथाएं। ऐसा नहीं है कि ठीक है सुन लो, अच्छी लगे तो बता देना, मार्क्स खुद ही दे देना, ऐसा नहीं है। वो खुद ही बता रहे हैं, उनकी सुपेशान मीन्स अत्यधिक मधुर है ये सुनने में, और आस्वाद्य है। आस्वाद्य मीन्स जिसका आस्वादन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है जिसका। तो भगवान की कथाएं जो है बड़ी मधुर है, और ऐसी कथाओं का अब वर्णन करेंगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी ना बेसिकली अब आगे नेक्स्ट जो अध्याय है जिसमें वो अवतारों का वर्णन करेंगे, उसका पूरा नींव तैयार कर, है ना, डिटेलिंग हो रही है कि ऐसा करने से जो है, सुनो तो सही, तुम्हारे कर्ण के कषाय, याद है कि नहीं? कषाय हमने कहाँ पढ़ा था? किसी को याद है? कषाय, कषाय पढ़ा था हमने नारद जी के पूर्व जन्म के केस में। जब वो दासी के पुत्र थे, तब वो जाते हैं जंगल में, जंगल में जाते हैं माता के मरने के बाद, और वो जैसे ही भगवान का जो है भक्ति करते हैं, तो हृदय में भगवान उनके प्रकट हो जाते हैं। और जब हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, फिर कुछ देर बाद विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उस समय फिर श्लोक में बताते हैं सूत गोस्वामी कि जो भगवान के दर्शन करते हैं ना, उनके हृदय जब तक कषाय से फ्री ना हो, कषाय मुक्त ना हो, तब तक उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। 1.6.21 है ना, 1:6:21 इसमें बताते हैं, हन्तास्मिन् जन्मानि भवान् माम माम दृष्टम इहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। भगवान ने हृदय में प्रकट हुए थे, फिर गायब हो गए थे, तो बड़े परेशान हो गए नारद जी। तब उनको ये ज्ञान मिला, भगवान ने स्वयं बताया उनको कि नहीं नहीं नारद, चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अभी अपक्व कषायाणाम, तुम्हारे जो है ना अभी कषाय जो है ना, भौतिक कलमश कषायाणाम, वो अभी भी हैं थोड़े थोड़े तुम्हारे अंदर। पूर्ण रूप से तुम मुक्त नहीं हुए उनसे, इसलिए ऐसी स्थिति में जो है दुर्दशा, दुर्दशो हम, मेरा दर्शन करना मुश्किल है ना। क्यों? कुयोगी नाम, अभी कुयोगी हो ना, पूर्ण रूप से योगी नहीं बने हो अभी। कुयोगी मीन्स आपकी योग पूर्ण नहीं हुई है, कुयोगी। योग मीन्स भगवान से जुड़ने का जो कार्य, जो भक्ति योग है, वो आपका अभी पूर्ण नहीं हुआ है नारद। तुम अभी और भक्ति करो, और अपने ये कषाया जो है, कषायों को दूर करो, जो भौतिक कलमश है तुम्हारे हृदय में अभी भी, उसको दूर करोगे, तभी तुम भगवान का दर्शन कर पाओ।
तो ये सभी के लिए है, हमारे लिए भी है। भौतिक कल्मशों से क्या दूर है? अरे प्रभु, ये तो कैसी बात कर रहे हैं। भौतिक संसार में रहते हैं तो कल्मश कैसे नहीं? स्विमिंग पूल में जाएंगे और बोलेंगे गीले ना रहे, पानी ना लगे, कैसे रहते भौतिक संसार में? तो भौतिक संसार के असर तो हमारे ऊपर आएंगे ही ना आएंगे, कल्मशों से युक्त रहते हैं, हम मुक्त नहीं रहते। तो इसी प्रकार जो है, कुशायाण कषायाणाम, जब तक पूर्ण रूप से भौतिक कल्मशों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि मैं ऐसी अब आपको कथाएं सुनाऊंगा, लीलाओं और अवतारों की भगवान की, जिससे क्या होगा? कर्ण कषाय शोषान, ऐसे जो हमारे कषाय है भौतिक जो है, वह मैल जो भरी पड़ी हुई है, वो शोषान, वो मुक्त हो जाएगी उससे। तो बेसिकली भगवान की कथाएं सुनने से, सुनते रहने से स्वतः हृदय शुद्ध हो जाता है, और हृदय जो होता है फिर भगवान को धारण करने में, भगवान का दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। जब यह भागवतम कथा, भागवत पुराण लिखने के लिए नारद मुनि ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को कहा था, तब वेद व्यास जी ने क्या कहा था, है ना? वेद व्यास जी ने पहले पूछा, वो दुखी थे ना पहले वेद व्यास जी, मालूम है कि वेद व्यास जी दुखी थे। फिर नारद जी आए, अरे बोले दुख किस बात का? बोले पता नहीं क्यों ऐसा मेरे हृदय में अभी भी दुख है, असंतोष है। तो उनकी चर्चा चली थी, तब उन्होंने बताया था वेद व्यास जी ने, शायद मैंने भागवत धर्म का निरूपण ठीक से नहीं किया है, इसीलिए मैं दुखी हूं शायद। 1.4.31, 1:4:31 में कहते हैं, किम वा भागवतः धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रियाः परम हंसा नाम त एव ही अच्युतः प्रिया। इसमें हमने पढ़ा था, मुझे ऐसा लग रहा है, वेदव्यास जी कहते हैं, किम वा, शायद मैंने भागवतः धर्मा, भागवत धर्म का न प्रायेण निरूपिता, मैंने उसका निरूपण ठीक से नहीं किया, ऐसा लग रहा है मुझे। भागवत धर्म जो भगवान को, भक्तों को जोड़ने का काम करती भगवान के, तो वो कह रहे हैं किम वा भागवत धर्म, ऐसे धर्म का मैंने शायद निरूपण ठीक से नहीं किया है। और ऐसा धर्म क्या है? प्रिया परमहंसा नाम, जो भगवान के महान भक्तों को अत्यधिक प्रिय है। प्रिया परमहंसा नाम त एव ही अच्युतः प्रिय, और ये साक्षात भगवान को भी प्रिय है। जो भागवत धर्म है भगवान को भी प्रिय है, और भगवान के शुद्ध महान महान भक्तों को भी प्रिय है। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने इसी धर्म का ठीक से निरूपण नहीं किया है, इसीलिए मैं असंतोष में हूं, मैं दुखी हूं। फिर आगे कहते हैं, नारद जी ने आगे कहा, अगले मतलब अगले अध्याय में 1:5-8 में, उसमें कहते हैं कि वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक कथा तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझना चाहिए। जो शास्त्र, जो दर्शन शास्त्र भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, है ना, जो भगवान को प्रसन्न नहीं है बेसिकली, ऐसे शास्त्र जो हैं वह व्यर्थ समझना चाहिए। ये कहा था नारद जी ने वेद व्यास जी को। आपने इतना सारा शास्त्र लिख लिया, आपने इतने सारे पुराण लिख लिए, इतने सारे उपनिषद लिख लिए, देवी पुराण लिख लिया, शिव पुराण लिख लिया, वराह पुराण लिख लिया, ये पुराण लिख लिया, वो पुराण लिख लिया, लेकिन ये सभी दो दर्शन शास्त्र है ना, जिसमें भगवान का भागवत धर्म नहीं है, वह नहीं लिख लिया, इसलिए वह सब व्यर्थ है, इसलिए आपको असंतोष हो रहा है। पढ़ा था, याद है कि नहीं? फिर आगे कहते हैं, उन्होंने आदेश दिया, फिर 1:5-13 में नारद जी ने व्यासदेव को आदेश क्या दिया? अथो महाभाग भवान मोगदृक् शुचि श्रवः सत्यरतो धृतः व्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक्, हे हे महाभाग, हे भाग्यशाली व्यासदेव, आप अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है। अमोघ मीन्स
आप जो देखते हैं वह अमोघ, मतलब सब आपकी दृष्टि में आ जाता है ऑटोमेटिकली। अर्थात जैसे सपोज करो हम कुछ खाते हैं, कल सब्जी बाजार गए लेने, तो क्या क्या देखा आप बता सकते हो क्या? हर चीज को बता सकते हो क्या, क्या क्या देखा आपने? अरे नहीं प्रभु। अरे क्या क्या लाया ये नहीं बता सकते, घर में खरीद के कितने पैसे दे के लाए ये नहीं बता सकते। तो सब्जी बाजार में किसको किसको देखा, और क्या क्या सब्जियां थी, कौन कौन बेचने वाला था, और सुबह थी शाम थी, पशु थे पक्षी थे, रास्ता था कीचड़ था गंदा था अच्छा था क्या था, वो सब हम मतलब बता नहीं सकते। लेकिन सब अमोघ दृक, इनकी दृष्टि अमोघ है, इनकी दृष्टि से कुछ भी छूटता नहीं है। वो हर चीज को देखते हैं और हर चीज का वर्णन कर सकते हैं। अमोघ दृक, आपकी दृष्टि अमोघ है ना, व्यास देव की। और क्या करें? शुचि श्रवा सत्य रतो धृत वर्तः। आप पवित्र, पवित्रता आपके अंदर बड़े पवित्र हो आप, शुचि श्रवा। और सत्य रता, आप सदा सत्य कहते हो, आप झूठ कभी नहीं कहते। और धृत व्रत, आपने अनेक अनेक व्रत धारण किए हुए हैं। मतलब सत्य रतो, सत्य रतो मीन्स जो आप कहते हो वो सदा सत्य रहता है, सत्य होता है। तो जो भी भागवतम में व्यासदेव द्वारा कहा गया है वो सब का सब 100% सत्य है। उसमें कुछ भी 1% भी फालतू की बातें या बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं लिखी गई हैं। जो कहा गया है वो 100% एकदम सत्य कहा गया है व्यासदेव के द्वारा। और क्या क्या आदेश दिया उन्होंने? उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्त। ये उरुक्रम भगवान के अद्भुत जो क्रम होते हैं, कार्य होते हैं, जो क्या करते, अखिल बंध मुक्त, सबके बंधन को मुक्त दिलाने वाले जो भगवान के कार्यकलाप होते हैं। बेसिकली जो भगवान ने लीलाएं करी हैं, जो भगवान ने कार्य किए इस संसार में आके, ऐसे कार्यों से अखिल बंध मुक्त, ये सभी के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाता है ऐसी कथाओं से। ऐसे भगवान के कार्यों को श्रवण करके, ऐसी कथाओं को क्या करो तुम, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि में जाओ और उसका स्मरण करो, और तद विचेष्टितम, फिर उसका निरूपण करो। मैं पढ़ा था, तब पढ़ा था, आज से 1 साल पहले की बात है। तब हमने ये सब श्लोकों को लिया होगा, लगभग लगभग 1 साल तो हो गया मेरे को मालूम है। तो 1 साल पहले हमने ये वर्णन किया था कि नारद जी ने कैसे आदेश दिया व्यासदेव को, तब व्यासदेव ने फिर उसका निरूपण किया, जो ये श्रीमद् भागवतम है। तो यह कह रहे हैं कि जो भगवान के अवतार हैं, भगवान की लीलाएं हैं, वो आस्वाद्य हैं। आस्वाद्य मीन्स अरे बड़े टेस्टी हैं, जिसको एक बार सुनो तो और सुनने का मन करता है। और सुनने से क्या होता है, एक तो सुनने से सुनने का मन और करता है, और सुनने से क्या होता है, भौतिक कल्मश से भी मुक्त होते हैं, है ना। कषायाणाम, यहाँ कह रहे हैं ना, कर्ण कषाय शोषान, कर्णों में जो भौतिकता की धूल मैल जमी हुई है, इनसे व्यक्ति दूर हो जाता है। तो एक श्लोक में पढ़ा था हमने, पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तदचरण सरोरुहान्तिकम्। दूसरे स्कंद में 3रे अध्याय में शायद, और 47वां नंबर श्लोक था मेरे ख्याल से। उसमें कहते हैं कि जो भगवान की पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम, जो भगवान की कथाओं को पीता है, पीता है जो, अरे कथाओं को सुनते कि पीते हैं? पीते हैं, कानों से पिया जाता है उनको। और कैसे कान है? कथामृतम, ऐसी कथाएं जो अमृत के समान है, जो हमें अमृत, जो अमृत होता है, मतलब जो कभी मरेगा नहीं, ऐसी स्थिति प्रदान करने वाली जो भगवान की कथाएं हैं, उसको क्या करना है, श्रवण पुटेशु संवृतम, ये कान के जो गड्ढे हैं इनको भर भर के पीना है। क्या गड्ढे भर जाते हैं हमारे कान के गड्ढे? कुछ कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस बस अब भर गए, अब और नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं है ना। मुंह भर सकता है, एक बार खा लिए, मुंह में भर लिए तो पूरा मुंह भर गया, ओ मुंह में जाने की जगह नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कानों में होता है कि जगह खत्म हो गई अब सुनने में?
2 कथा सुन लिए, 1 घंटा सुन लिए, बस बस हमारे अब कान के गड्ढे भर गए, अब और कुछ नहीं जाएगा अंदर। ऐसा नहीं। कानों के माध्यम से हम अनगिनत सुन सकते, अनगिनत, जिसकी कोई लिमिट नहीं, सदा सदा के लिए सुन सकते। आकाश के समान है कान, जितना डालो जितना डालो, पूरा आकाश भर भर के डाल दो तो भी कान कभी भी खाली, मतलब भरेंगे नहीं, खाली रहेंगे। तो वही कह रहा है, कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृतम, भर भर के इसको सुनो, कानों को भर भर के पूरा पीता है, पीना है इस कथा अमृत को। और ऐसे कथा अमृत से क्या करते हैं, पुनंति ते विषय विदूषिताशयम, समस्त भौतिक विषयों से जो विदूषित हो गए उनसे हम दूर हो जाएंगे। दूषित जो कर दिया ना, विदूषित हो जाएंगे। मतलब भौतिक जो है, संसार की जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब की जो जितना श्रवण करेंगे हम उसके प्रति आसक्त होंगे, और जितना भगवान का श्रवण करेंगे हम भगवान के प्रति अपनी चेतना को निर्मल बनाएंगे। जो जैसा सुनता है, जो जिन लोगों के साथ रहता है, वो अपना धीरे धीरे वही गुण डेवलप कर लेता है। तभी तो कहते हैं ना, दूसरों के अवगुणों को गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि वह गुण हमारे अंदर आ जाता है। अवगुण बेसिकली, गुणों को गिनना चाहिए। एक व्यक्ति में 8 अवगुण है, 2 गुण है, तो लोग अवगुण ही अवगुण गिनते रहते हैं। गुण तो कोई गिनता नहीं, लेकिन 2 गुण है ना, उसको गिनो। तो जैसे हम गुणों का संग करेंगे, हम भी वह गुणों को धारण करते हैं। और एक श्लोक में कहते हैं, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे है तद रसामृत तद, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे तद रसामृत, क्या था, एक श्लोक था 1.1.9, बड़ा सुंदर था, जिसमें स्वादु स्वादु पदे पते, उसमें क्या लिखा, हर हर बार जितना सुनोगे ऐसा लगेगा, यत श्रवणताम रस ज्ञानम, जिन्होंने भगवान के रस के जो श्रवण करके उन्होंने जो उनकी कथाओं के रस का ज्ञान ले लिया है, उसको लेने से क्या हो रहा है, बार बार जितना सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है नया 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 एक्सपीरियंस होता जाए, है ना। जितना सुनेंगे भगवान की कथाएं, कुछ न कुछ नया रस का आस्वादन होता रहे, अरे ये भी हुआ था कि, अरे ये भी हुआ था। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं होते भगवान की कथाओं को सुनने से। ऐसा नहीं है, अरे सुन लिया ये वाली कथा तो अब बस और क्या सुनेंगे, ये हमको मालूम है। नहीं नहीं, और सुनते हैं, और सुनते हैं, रोज सुनते हैं, वही वही को सुनते हैं। तो इसलिए हर बार कुछ न कुछ नया आस्वादन होता रहता है। इसलिए वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रम, भगवान के जो कथाओं के बारे में सुन सुन के कभी भी वो तृप्त नहीं होते। यत श्रवणताम रस ज्ञानम, जिन्होंने उनके ज्ञान का रस का आस्वादन कर लिया। आस्वादन करना अति आवश्यक है। जितना हम आस्वादन करते हुए श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं ना, जितना उसका टेस्ट लेते हुए पढ़ते हैं ना, उसमें आनंद आता। अरे ऐसी पढ़ लिए, कुछ भक्त मिलते हैं मेरे को, वो कहते हैं, अरे हम सेल्फ कर रहे हैं, अभी तो हम दूसरा स्कंद खत्म कर दिया हमने। कल भी एक व्यक्ति बोला, बोले मेरा दूसरा स्कंद बस खत्म होने वाला है। अरे मैंने कहा तुम कैसे पढ़ रहे हो? बोले बस मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, रोज 4-5 पन्ने पढ़ लेता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कहा तुम जो है कितना हो गया? तो बोले अभी 4-6 महीने से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, दूसरा स्कंद भी होने वाला। मैंने कहा हम 1.5 साल हो गया हमारे को, अभी तक हमारा दूसरा स्कंद में अभी तो आधा भी नहीं हुआ, चल ही रहा हमारा। बोले ठीक है। कहने का अर्थ ये, लोग खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही उसके मीनिंग समझते हैं, खुद ही पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और किसको किसको उनके अंदर से, तभी तो भक्ति आ नहीं रही ना उनके अंदर, माला ही नहीं करते वो। खाली पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा, जब तक आस्वादन नहीं करोगे तो परिवर्तन आएगा ही नहीं। आस्वादन करना अति आवश्यक। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषम आस्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जनः। तव विक्रीडितम कृष्ण, आपकी जो कथाएं हैं, नृणाम परम मंगलम, सभी मनुष्यों के लिए परम मंगल प्रदान करने वाले। तब विक्रीडितम कृष्ण मीन्स आपने जो जो कार्य किए, क्रीडितम आपने जो लीलाएं करी हैं कृष्ण, वह क्या है,
नृणाम परम मंगलम, हम सभी के लिए परम मंगल प्रदान करने वाली है। और क्या है? कर्ण पीयूषम आस्वाद्य है, वह कर्ण पीयूषम, कर्णों के लिए, कानों के लिए एकदम जो है अमृत की तरह आस्वाद्य है, उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। और क्या है? तजंती अन्य स्पृहाम जनः, और ऐसे सुनने से क्या होगा? अन्य स्पृहा, अन्य जो जो इच्छाएं हैं वो सब त्यजंती, छूट जाती। जैसे जैसे भगवान की हम कथाओं को सुनते हैं, धीरे धीरे अन्य इच्छाएं खत्म होने लगती। अब इच्छा होती है कि घूमने की, पिक्चर जाने की। कोई जाता है क्या? हम पिक्चर जाने की तो इच्छा नहीं होती मेरे को लगता है, या मॉल जाने की, या गार्डन बगीचा जाने की, या कहीं और जाने की है, ऐसा अब इच्छा नहीं होती। अब ऐसा लगता है धाम चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कम से कम कुछ सेवा हो जाए, ये ठीक लगता है। गाना सुनने की इच्छा होती है, बॉलीवुड की गाने, या मैं परसों ही, मेरी बेटी आई हुई है बेंगलोर से, वो गाना चला रही थी और पहली बार कुछ किचन में बना रही थी वो, है ना। बोले पापा मैं आपके लिए बनाती हूँ। मैंने बना, मेरे लिए नहीं, पहले भगवान के खाएंगे, भगवान खाएंगे फिर मैं खाऊंगा। बोले हाँ ठीक है ठीक। तो बना रही थी बेचारी, और गाना चालू कर दी वो बॉलीवुड के, जोरदार, किचन में। ओ इंग्लिश चल रहा है उसका। तो जब बैठी, फिर प्रसाद लेके हम लोग बैठे, तो मैंने कहा तेरे को मालूम है कि केवल सुनने मात्र से भगवान को लगता है ये मेरा काम कर रहा है। अगर हम भगवान की कथा या गाने सुनते हैं, भगवान का नाम का केवल श्रवण करते हैं, तो भी ये भगवान की सेवा हो जाती है और भगवान उसका हमको फल दे देते हैं। तो अब बच्चे थोड़ा थोड़ा तो सुनते हैं, समझते हैं। बोले तो क्या पापा हम और कुछ सुनेंगे ही नहीं क्या? फिर मैंने कहा तू सुन ले, लेकिन इसको भी थोड़ा थोड़ा सुन ले। ठीक है ठीक है, बोले। माला भी करती है वैसे वो। तो कहने का अर्थ ये कि ये पता ही नहीं हमारे को कि केवल सुनने मात्र से भी हम सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो सकते हैं, सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं, केवल सुनने से। सुनने का कोई पैसा, सुनने का क्या कोई देता है क्या हमारे को? किसी नौकरी में गए, बोले तुम केवल मेरी मेरी वर्णन सुनोगे, मेरी कथाओं को सुनोगे, तो मैं तुमको हर महीने सैलरी दूंगा 10,000 रुपये। और बैठे सुबह से बॉस की बस कथाएं सुन रहे, बॉस ने ये किया, बॉस ने वो किया, बॉस छोटे थे तो क्या करते थे, बॉस बड़े हो गए तो क्या करते थे। तो इसका पैसा कौन देता है? कोई नहीं देता। लेकिन हमारे बॉस कृष्ण जो है, वो ऐसा है कि उनके बारे में सुनोगे तो ही हमारे को सब दे देगा। बोले कि तू सुन लिया, तूने मेरा काम कर लिया, तू मेरा सेवक है, अब आ जा मेरे धाम में आ जा। सुनने मात्र से वो सब दे देते हैं, कल्मशों को दूर कर देते हैं, पुण्य को दे देते हैं, अपनी भक्ति दे देते हैं, शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, सेवा करने की इच्छा बढ़ा देते हैं, नाम में रस प्रदान करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ज्ञान दे देते। सोचो, हमने पढ़ा था केवल भक्ति करने से क्या होता है? हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ना। वह व्यक्ति देवताओं का सगुण प्राप्त कर लेता है जो भगवान की भक्ति करता है ना। यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वैर गुणास तत्व समासते सुरा, हराव भक्त से कुतो महत गुणा, है ना। आसती धावतो मही, एक ऐसे ही है आखिरी में, क्या है कहने का अर्थ? ये जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको महान महान गुण भी दे देते हैं, जो देवताओं के गुण होते हैं। सोचो भगवान कितने, क्या बताएं, भगवान इतने करुणावान है, इतने मंगलमय है कि हम केवल उनके सुनने मात्र से हमारे को जो है ना, संसार से, भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं और उनके धाम जाने में योग्य बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ऐसा अब प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि अब मैं तुमको ऐसी कथाएं सुनाऊंगा, दिव्य कथाएं सुनाऊंगा, और जो भगवान ने अवतार लेके लीलाएं करी हैं, उनके बारे में सुनाऊंगा, दिव्य, है ना। ऐसी कथाएं सुनाएंगे दिव्य अवतारों की। तो जैसे दिव्य अवतार मीन्स जैसे भगवान के स्वयं जब प्रकट होते हैं अपने रूप में, अपने पूरे प्रभाव के साथ जब आते हैं, उसे दिव्य कहा जाता है। अन्य भी आते, शक्ति आवेश अवतार आते हैं, जैसे हम जान रहे व्यासदेव भी शक्ति आवेश अवतार हैं, नारद जी शक्ति आवेश अवतार हैं। तो वो दिव्य अवतार नहीं कहलाएंगे। दिव्य अवतार कौन से हैं? जिसमें भगवान स्वयं स्व अंश जो है भगवान के, स्व अंश, है ना, जिसमें पूर्ण गुणों के साथ आते हैं अपने, जैसे वराह हो गए, जैसे भगवान के जो है अन्य अवतार, नरसिंह अवतार हो गया भगवान का, है ना। तो ये सारे जिसमें स्वयं आते हैं भगवान।
और अदरवाइज तो क्या है कि संसारी बातें करते रहने से कल्मश बढ़ता चला जाएगा, है ना। पहले पहले ही अध्याय में हमने इस दूसरे स्कंद में पढ़ा था कि जब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना चालू करते हैं परीक्षित महाराज को, तो पहले 3 श्लोकों में बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। उसी में बताते हैं कि जो भौतिकता में गृहेशु गृह मेदि नाम, जो घर में फंसे हुए रहते हैं ना, उनके पास हजारों हजारों लाखों लाखों बातें होती करने के लिए। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश, है ना। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदि नाम, जो गृहेशु घर घर में फंसा हुआ है, गृह मेधि जिसे कहते हैं, केवल घर में सुख भोगना चाहता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, उनके पास लाखों लाखों बातें होती है करने के लिए। श्रोतव्यादिनी, सुनते हैं और बोलते हैं, नृणाम संति सहस्त्र, हजारों हजारों लाखों बातें वो बोलते और सुनते हैं। अपश्यताम आत्म तत्वम, वो आत्म तत्व को देख नहीं पाते। आत्म तत्व कि मैं, एक दिन शरीर मेरा छूट जाएगा, एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ये शरीर छूटने के बाद जो शरीर के लिए मैंने ग्रहण, जो मैंने एकत्रित किया है, वो सब छूटने वाला। जितना भी प्रॉपर्टी, बंगला, सिक्योरिटी, पद प्रतिष्ठा बना लो शरीर के लिए, नाम सम्मान कमा लो, ये सब छूटने वाला। छूट जाएगा तो क्या जो कमाया उसका कोई अर्थ रहा क्या? कोई अर्थ नहीं रहा। जब छूट गया, इकट्ठे किए किए किए, हमने पढ़ा था ना, एक गौरेला कीड़ा के बारे में पढ़ा था। गौरेला, गुबरेला, गुबरेला, एक गुबरेला कीड़ा होता है। वो सुबह सुबह निकलता है बढ़िया तैयार होके घर से, और वो गोबर का कीड़ा होता है, गोबर ढूंढता है वो, और गोबर इकट्ठे करता है। इकट्ठे करके गोबर का बॉल बनाता है, वो बड़ा बॉल बना देता है, ताकि मैं इकट्ठे ले जाऊंगा, इसको खाते रहूंगा बढ़िया। एक सेविंग्स जिसको कहते हैं हम, सेविंग करता है बहुत बड़े बड़े। और बेचारा बड़ी मेहनत से वो गुबरेला कीड़ा अपने गोबर के बॉल को वापस ले जाता है अपने जहां वो रहता है। रोज सुबह तैयार होके निकलता है, दिन भर मेहनत करता है, गोबर को इकट्ठा करता है, उसका बॉल बनाता है, और उसको वापस इतनी दूर अपने घर ले जाने का प्रयास करता है। ले जाता है, ले जाता है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर तो छोटा था, और गोबर अब इकट्ठा ज्यादा हो गया है, वो गोबर को अंदर नहीं ले जा सकता। तो बेचारा फिर उसको छोड़ देता है, और रात में फिर अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर सुबेरे तक वो गोबर वैसे ही सूख जाता है, या कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, किसी के पैरों के नीचे आके गायब हो जाता है या सूख जाता है। फिर अगले दिन दोबारा गुबरेला तैयार होता है, फिर वही काम करता है, फिर इकट्ठे करता है गोबर, फिर उसका बॉल बनाता है, फिर इकट्ठे करके ले जाने का प्रयास करता है। तो हमारे साथ भी यही है, हर जन्म में हम यही काम कर रहे हैं। पैदा हो रहे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे, इकट्ठे कर रहे, इकट्ठे कर रहे, इकट्ठे कर रहे, इकट्ठे इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि हम उसको अपने साथ लेके नहीं जा सकते। कितना भी इकट्ठा कर लो, वह हमारे, जब मृत्यु आ जाएगी उसके बाद वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, उसको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो जीवन भर इकट्ठा कर लिए, क्या काम है? मेहनत तो पूरी बर्बाद हो गई। इसलिए क्या करना चाहिए? केवल उसी के लिए प्रयास करना चाहिए जो हम अपने साथ ले जा सके। जो नहीं ले जा सकते हैं उसके लिए क्या फर्क है, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है बात करने। तो भगवान के कथाओं को जितना सुनते हैं उतना हम अपना हृदय शुद्ध करते हैं, और हृदय शुद्ध करके हम भगवान को उसमें देख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, जितना जितना हम इस हृदय को शुद्ध कर लें। तो बेसिकली मनुष्य जीवन मिला क्यों है? कि ताकि आप अपने हृदय को शुद्ध कर लो, और हृदय की शुद्धि से भगवान के दर्शन हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन का अर्थ एक ही है, और यही है। यही तो बोला था शुरुआत में ही सूत गोस्वामी ने, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लोभो जीवेत यावतः, जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना चा अन्यो अर्थो इह कर्म भी। कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति, अपनी कामनाओं को इंद्रिय प्रीति की ओर नहीं लगाना चाहिए। ये खा लूं, वो पी लूं, इधर घूम लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छा ओढ़ लूं, अच्छा घूमने जाऊं, जो भी है,
XYZ, जितनी जितनी कामनाएं होती है ना, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति की ओर अपनी कामनाओं को नहीं लगाना चाहिए। लोभो जीवेत यावत, लोभ किस बात का होना चाहिए? केवल जीवन जी सकूं इतना, इतना होना चाहिए बस। जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतनी आवश्यकता होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा का लोभ नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, है ना। मैं बस खा सकूं, कहते ना, बस मेरे घर में खा लूं और कोई संत आ जाए तो उसको खिला लूं, बस प्रभु मुझे इतना दीजो, ताकि मैं ना भूखा मरूं और जो मेरे संत आए वो खाली न जाए मेरे दर से, इतना होना चाहिए बस व्यक्ति को। और क्या करें? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन किस लिए मिला है? तत्व की जिज्ञासा करने के लिए मिला है, ना कि श्रम करके मेहनत करके पूरे जीवन के समय को खत्म कर दे। हमें जो समय दिया गया है ये फिक्स्ड है जीवन में, मनुष्य जीवन में, और इसी मनुष्य जीवन में भगवान की जिज्ञासा करके, हम भगवान के तत्व के बारे में श्रवण करके, अपने आप को शुद्ध करके, भगवान को ज्यादा से ज्यादा, जितना जितना शुद्ध करेंगे उतना उतना भगवान को हम हमारे हृदय में धारण कर पाएंगे। तो भगवान के ज्ञान को, भगवान के दर्शन, भगवान के रूप गुण रूप लीला, इनका आस्वादन कैसे करेंगे? जैसे जैसे हृदय के कल्मश दूर होंगे। तो हमारा जीवन में जो समय है 25-50 साल जो मिले हैं, वो इसीलिए मिले हैं ताकि हम इस जीवन में इस हृदय के कल्मशों को खत्म कर दें, जो अनेक जन्मों से कल्मश भरे हुए हैं। बचपन से व्यक्ति भोगों के में लगा हुआ है, बचपन से केवल और केवल सिखाया यही जा रहा है कि भोग कैसे करना है, क्या भोग करना है, अच्छा से अच्छा क्या ले सकते हो और उसके लिए कैसे मेहनत करो, दिन रात एक कर लो मेहनत करो और भोगो, ये सिखा रहे। जबकि ये उद्देश्य है ही नहीं, टोटल विपरीत है। सोचो, जो सिखा रहे हैं बचपन से और जीवन का उद्देश्य एकदम अलग है। मतलब सब जो हम काम कर रहे हैं सब व्यर्थ है, हर चीज व्यर्थ कर रहे हैं हम। इसीलिए तो कह रहे हैं ना अर्थो यह चो में तत्व जिज्ञासा नहीं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु, बीच में ब्लैंक हो गया था थोड़ा। जी, अच्छा। बीच में गैप हो गया। हाँ, ठीक है। तो हम जो भी अन्य कार्य कर रहे हैं, वह तत्व जो है, वह कर्म का कोई अर्थ नहीं है। ना अर्थो, ना अर्थो यश्च, यही कर्म भी, जितने भी कर्म किया है उनका कोई अर्थ नहीं है अगर वो भगवान के तत्व की जिज्ञासा से हटकर है तो। अपनी जिज्ञासा कर ली, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ऐसे कार्य पूरे के पूरे व्यर्थ हैं। सोचो, पूरा समय बर्बाद कर दिया हमने अपने जीवन का। जिसको ये समझ में आ जाता है ना, वो तत्क्षण सब छोड़ देता है और तुरंत भगवान के भक्ति में लगता है, क्योंकि जीवन तो छूटने वाला है। अच्छा सोचो, आज कल सवेरे, आज हमने अभी ये कथा सुनी, और अब ये सोचो कि कल सुबह सुबह नहीं रहने वाले हम, है ना। शायद कभी भी कोई भी जा सकता है। आज रात को ही सपोज करो किसी का टिकट कटा हुआ है, तो आज वो सपोज करो जितनी मेहनत किया, सुबह से शाम तक जॉब किया, मेहनत किया बॉस के लिए, है ना, या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पिक्चर चला गया, या गाड़ी खरीदने चला गया, या और कोई मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत का उसको कुछ मिलेगा? आज रात को मरने वाला है तो कुछ नहीं मिलने, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन समय तो पूरा दे दिया हमने। और अगर उसी समय में सोचो, उसने माला जप कर ली होती, नाम जप कर लिया होता, या भगवान की कोई कथा या श्रीमद् भागवतम की कक्षा का उसने वीडियो देख लिया होगा, तो क्या होगा? दोनों में भेद क्या है? मृत्यु सपोज करो रात में आने वाली, और दिन भर एक तो उसने काम किया, और एक बार दूसरी तरफ उसने नाम जप किया, और उसने क्या किया? कथा सुन ली, भागवतम पढ़ लिया। जो कथा सुनेगा, भागवतम पढ़ेगा, उसको तो सीधा भगवान के धाम, है ना, न धाम नहीं तो कम से कम, है ना, उच्च योनि में, अगली योनि में उसको अच्छे जीवन में उसको दोबारा से भगवान की भक्ति करने का मौका दिया जाएगा, है ना।
शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। जिसकी भक्ति अधूरी छूट गई उसको दोबारा अच्छे कुल में या कोई अच्छे ऐसे संस्कारी धार्मिक परिवार में जन्म मिलेगा ताकि वो दोबारा अपनी भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सके। तो इतना बड़ा बेनिफिट है हमारे को भक्ति करने। लेकिन हम लोग इतने ढीठ हैं कि सुबह सुबह तो रोज आते हैं लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं भी मैं भी भौतिकता में फंसे हुए हैं, क्या करो, कर तो रहे हैं। लेकिन क्लियर ये है कि किसी न किसी दिन, एक न एक दिन तो मैं भी भगवान की प्राप्ति करके ही रहूं। ये उद्देश्य है, गुरु की कृपा से, है ना, शास्त्रों के मार्गदर्शन से, प्रभुपाद ने जो बता दिया उन नियमों का पालन करके मैं भगवान की प्राप्ति कर लूंगा एक नहीं। ये गुण भी मेरे अंदर आ जाएंगे। ये कषाय जो है हमारे कान में जो भरे हुए हैं, इन कषायों से हम धीरे धीरे एक न एक दिन दूर तो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रास्ते पे चल तो पड़े हैं, दौड़ नहीं रहे, कम से कम चल तो रहे हैं। कदम तो बढ़ा दिया ना हमने मंजिल की ओर। यही देखते, भगवान देख रहे तू मेरी तरफ है ना, भगवान कृपा करते। बस भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरे जीवन को आप अपनी तरफ मोड़ लो, बस ऐसी कृपा करो। दिन ब दिन जैसे जैसे क्षण बीत रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके करीब आते जाऊं, करीब आते जाऊं, करीब आते जाऊं। बस बाकी मेरे को और कहीं इंटरेस्ट नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान मदद करते हैं गुरुओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। मैं तो देखा कई बार मेरे हृदय में प्रश्न होते थे तो मैं, अपन तो जनरली कथा वाले आदमी, जब यूट्यूब में समझ मिला कथा लगा लिए, कथा लगा लिए तो देखता रहे उसका तो आंसर मिल गया। जो प्रश्न किए थे उसका तो आंसर ही मिल गया मेरे को कथा के माध्यम से। ठीक है, तो भगवान सदा सदा हमारे को मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो इस प्रकार यहाँ पे आखिरी में कह रहे हैं तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदय पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे अशुद्ध साहित्य में रुचि खो देता। अब पढ़ना इंटरेस्ट नहीं है, स्टीवन हॉकिंग्स, शेक्सपियर, तो क्या क्या इतने सारे नॉवल बिक रही हैं। अब भागवतम पढ़ लिया तो और कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचता व्यक्ति को। इस प्रकार ब्रह्मा श्री भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे श्री नारद मुनि उन्हें दिव्य अमृत की तरह पी सकें। भगवान की दिव्य कथाओं का अब वर्णन स्टार्ट होगा जिससे हम भी उनको पी सकेंगे जैसे नारद जी पी। अब यहाँ तक जो था पूरी फिलॉसफी थी, हमने सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में अहंकार, आकाश, ये वो, ध्वनि, तन्मात्राएं और भगवान के तत्वों का वर्णन, ये वो सब पढ़ा हमने बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से। दूसरा स्कंद तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अभी तक जो पढ़ा टेस्टी था। हमने तत्व को समझा, सृष्टि कैसे बनती है, मुक्ति कैसे मिलती है, दर्शन कैसे करना है ना। और अब जो है यहाँ से भगवान के अवतारों की कथाएं चालू हो जाएंगी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि हरि बोल। आप सभी को शुभकामनाएं, सभी ने मिल के छठवें अध्याय को पूर्ण किया है। आप सबको शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? हरि बोल, बहुत सुंदर। यस, मधुनंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। नहीं है मेरा, बस मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने ये वाला अध्याय था वो इतनी सुंदरता के साथ पूरी रुचि उत्पन्न करवाई हम लोग में। उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से, मतलब इसके भगवान के, मतलब पूरे पूरे टाइम भगवान को ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया है। उसको इतने अच्छे से समझ गए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये बात क्लियर हो गई है।
कि हम उनको नहीं जान सकते, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है प्रभु जी। निर्मल हृदय है आपका और भगवान हरि का वास है, ये पूरा साबित कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, इसीलिए बढ़ रहे हैं हम आगे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। और गुरु महाराज जी से जब मैंने परमिशन लेने के लिए गई थी मंदिर पिछले हफ्ते की, मैं भागवत करवाना चाहती हूँ यहाँ मंदिर से, 31 इस्कॉन मंदिर से, तो उन्होंने कहा मेरे को कि वो तो अभी किससे करवाना चाहती हैं आप? मैं बोली माधवाचार्य प्रभु जी से। तो बोले कि वो तो अभी सीख रहे हैं। मैं बोली वो सीखने के साथ जो सिखा रहे हैं तो आप उनको जान नहीं सकते। तो वो तुरंत मान गए, अपना उच्छिष्ट मेरे को तुरंत प्रदान किए कि नहीं ठीक है, मैं परमिशन देता हूँ तुमको। हरि बोल, हरि बोल, वाह वाह वाह। तो अब आगे देखिए प्रोसेस होता है कि नहीं। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी। नहीं, हिम्मत आ गई मेरी। और मैं रितिका माता जी को और ज्योति माता जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने हम लोग को जो लिखने वाला काम बहुत इजी कर दिया है कॉपी कोड के लिए। बहुत ही सुंदर लिखती हैं वो नोट्स दोनों के दोनों, कि पूरा सुनने में मन लगा रहता है आपके लेक्चर में, फिर बाद में हम पूरा लिख लेते हैं आराम से। सही कह रहे, सही कह रहे, वाह। ये बहुत ही आपने तो विद्वता के साथ लिखती हैं बहुत दोनों। डबल आपने जो है बोनेंजा दे दिया हमारे को। और प्रभु एक जी तो आपने ये जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दिया है आपने हम लोगों को। हरि बहुत बोल। सुंदर। दिखने में इजी चैप्टर लेकिन बहुत ही कठिन है। काल कारण सब ये समझ नहीं सकता, साधारण नहीं है ये बात। सही कह रहे हैं, है तो बड़ा आदमी। मैं वही कहता हूँ जो पढ़ेगा वो कहाँ से समझेगा। हम ही को इतना मुश्किल लगता है समझने में, बाप रे, इतना सर लगाना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, दूसरा वीडियो देखने पड़ते हैं सीनियर्स के, उसके बाद जाके नोट्स बनाता हूँ मैं, तब जाके थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, अदरवाइज तो बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा है, ये सही में कृपा है और कुछ नहीं है। ये हमारा में बल नहीं है, हमारे में शक्ति नहीं है। ये तो भगवान प्रकाशित कर देते कि ये बोलना है तो हम बोल देते हैं। यद्यपि बोलने के बाद मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इतना बोल कैसे लेता हूँ। मेरे को आता तो कुछ ही नहीं, पता नहीं कैसे बोल लेता हूँ मैं, लेकिन दिखता है कि मैं नहीं बोलता हूँ। ये तो दिखता है, मैं नहीं, बुलवा लेते हैं। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महाराज जी से परमिशन भी ले लिया। मेरे को वही लग रहा था वो देंगे कि नहीं परमिशन मेरे को। हिम्मत तो आ गई प्रभु जी, आपका भागवत में इतनी रुचि है कि भागवत कराने के बारे में कभी नहीं सोचती थी, अगेंस्ट थी हमेशा इसके। लेकिन आपका जो सुनने के बाद इतनी रुचि उत्पन्न हुई है और आपके इससे सुनना वाणी से, तो पूरा हृदय में उतर जाते हैं प्रभु जी। आपका सुने नहीं सुबह तो एकदम अच्छा नहीं लगता पूरा दिन भर। के बारे में आप इतना अच्छा समझाते हैं कि फिर उससे ज्यादा क्या ही बोले प्रभु जी आपके लिए। बोला ना, जन्मदिन का वो दे दिया वापस हम लोगों को। ऐसे ही आप बढ़ते हैं प्रभु जी सब। और आपके भक्त भी कोटि के, श्री माता आनंद माता जी सब। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पर आप 7 दिन में कैसे समेटेंगे? इतना ज्ञान है कि आप 3-3 घंटे में 7 दिन में कैसे समेटेंगे भगवान? वो टॉपिक होता है ना, पूरा भागवतम थोड़ी बोला जाता है 7 दिन नहीं, में। फिर भी प्रभु जी आपको बहुत गहरा ज्ञान है, फिर भी बहुत गहरा ज्ञान है। आप जब तक है ना, बहुत गहरा ज्ञान है आपका। मेरा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मतलब भगवान ने दिया है प्रभु जी, आपने हाँ, दिया है। यस 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 यस, भगवान की कृपा है कि जी भगवान ने ये योग्यता दे दी है जो बोल पा रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा पूरा अपने जी हृदय से, जो भगवान ने मुझे मौका दिया बोलने का उनके बारे में, तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। जी इतना बोलूंगा कि सुनने वाले जो है हाँ। दिमाग पकड़ के, अरे बाप रे क्या क्या बोल के गया ये। ऐसा विचार है, अब देखो कितनी कृपा होती है भगवान की, पता नहीं। प्रभु जी वीडियो हम लोग को डालेंगे ना, वीडियो डाल दीजिए तो हम लोग भी सुना नहीं सकते, लेकिन सुनेंगे कम से कम, बीच में नहीं निकलते। अभी तो समय है माता जी, वो ईयर एंड में कराएंगे, नवंबर दिसंबर के आसपास बोल रही माता जी, अभी बहुत टाइम हाँ ठीक है प्रभु जी, जब भी होगा लेकिन हम लोग को वीडियो डाल दीजिएगा अच्छे से, है। लोग सुनता है। हाँ, वो तो डालेंगे, बिल्कुल सभी के वीडियो डाला जाएगा। तभी तो धीरे धीरे बाहर के लोग भी सुनेंगे, फिर धीरे धीरे वहां पे भी जाएंगे। जब जिनको समझ में आएगा वो भी बुलाएंगे, आप आइए आइए, तो धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा बाहर जाने का हमारा। इसमें प्रभु जी लिंक ही डायरेक्ट सुनेंगे ना। कृष्ण कृपा करे प्रभु जी, हम साक्षात पहली कथा में आपसे मिले। प्रभु भगवान कृपा करे ऐसी हम लोगों पे। प्रभु जी आप बाहर की कथाएं भले करिए, लेकिन हमारा ये क्लास नहीं डिसकंटिन्यू करना प्रभु जी, तो हमारा क्या होगा पता नहीं है। क्लास नहीं छोड़िएगा। नहीं प्रभु, जितनी नहीं, भी कथाएं भले करिए, बट ये क्लास नहीं छोड़िएगा प्रभु प्लीज। क्लास तो चलेगी, जीवन पर्यंत तक चलेगी।
10 साल तो अभी भागवतम चलेगी, उसके बाद फिर अगर मौका लगा तो चैतन्य चरितामृत और है, उसके आगे और करेंगे अपन, कथा तो चलती रहेगी, इसको नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको भगवत गीता भी करना है, प्लीज याद रखिएगा। अरे वो तो की हुई है, ठीक है, वो तो हो जाएगी धीरे धीरे। वैसे ही आप लोग सब आशीर्वाद बनाए रखें सदा सदा। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें, मुझे खास तौर से बल दें, बुद्धि दें और योग्यता दें, ताकि हमारी जो गाड़ी, इंजन जो है ऐसी आगे रफ्तार की ओर बढ़ता रहे और हम सब धीरे धीरे भगवान की तरफ अपने बढ़ते रहें, अपने कषायों को दूर करते रहें, हृदय में जो कलमश भरे पड़े हुए भौतिकतावादी, उन सब से दूर हों और भगवान के प्रति शुद्ध, जब तक शुद्ध चित्त नहीं होगा भगवान के धाम नहीं जा सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो उसकी प्रक्रिया हमारी चलती रहे, ये सब प्रार्थना करते रहिए। कम से कम पता तो पड़ गया ना कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान बल शक्ति सब अनुकूल कर देंगे और हम सब एक न एक दिन भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप लोग प्रार्थना करिए बस, है ना। और इस इंजन के पीछे प्रभु जी हम सब डिब्बे लगे रहे हैं, मैं तो सबसे आखिरी डिब्बा हूँ, सबसे पहले मैं ही कटूं बस। आखिरी डिब्बा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको मालूम है कि नहीं उसी प्रभु। में कंडक्टर बैठता है, उसी से पूछता है इंजन का ड्राइवर, भाई सब ओके है कि नहीं, आगे बढ़ाना है कि नहीं। जब तक वो हाँ नहीं करता तो आगे बढ़ता नहीं इंजन। प्रभु जी ऐसा तो सोच भी नहीं सकते जैसा आप सोच लेते हैं। सच बता रहा हूँ मैं। तो ठीक है, सब जरूरी, सब अपनी अपनी जगह अहमियत है, रख सबका इम्पोर्टेंस है हर जगह में। हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते, सब अपनी जगह योग्य हैं, सब जगह। तो ऐसे ही बने रहें सब भगवान की भक्ति में, इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं आप लोग, इतना प्रेरणा देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे लगता है कि नहीं हमारा सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो अपन ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण, थैंक हरे यू कृष्ण। प्रभु जी। तो प्रभु जी एक श्लोक आपने बोला था, गृहेषु गृह मेदिनाम, हाँ, वो श्लोका थोड़ा सा कहाँ से है प्रभु जी? अरे कैसा कर रहे हो आप। पहले दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा तीसरा तो श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी बोलना ही स्टार्ट करते हैं। आप जी थे ना प्रभु, शुरू, आप तो बहुत समय से जुड़े हुए, है एक्चुअली ना। 2.17 से ज्वाइन किया था मैंने, तो पीछे की चीजें थोड़ा सा मिस है। 2.17 नहीं, 2 पॉइंट कौन सा अध्याय है? अभी तो छठवां अध्याय चल मतलब रहा है। दूसरे स्कंद, जो पहला स्कंद तो पूरा ही मिस हो गया था, दूसरे स्कंद के सेकेंड चैप्टर के 17 श्लोक से स्टार्ट हुआ था। 2.17 से जुड़े। जी अच्छा प्रभु जी। अच्छा, इसलिए आपको उसके पीछे का नहीं याद है ना। तो ये बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है, जिसमें बताया था सुखदेव गोस्वामी ने, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रश अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह मेदिना। 2.1.3 है या 2 है, ऐसा देख जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक कृष्ण प्रभु दंडवत हाँ प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। साष्टांग दंडवत प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम। दंडवत